नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने कहा था आपसे कि मेरे आने वाला वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आओ बहन चुगली करें, चलो यार गप लगाएं, इसका पार्ट 2। उसमें पार्ट 1 में मैंने सिर्फ भूमिका बताई थी। इसमें मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगी कि क्या बेनिफिट इससे होता है। नुकसान तो सब जानते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब होता है, ये अच्छा आदत नहीं है, मगर इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। आपने देखा होगा कल कितना विनाशकारी बारिश हुई कि हिमालय पहाड़ में भी दरक आ गया। वो जो बादल फटा और इतनी बारिश हुई कि हिमालय पहाड़ में दरार आ गया, दरकन आ गया। तो लेकिन उसके भी ये तो विनाशकारी है, लेकिन विनाश जो होता है नए सृजन के लिए होता है। यह दुखद घटना है, क्योंकि अभी तो लोगों को काफ़ी परेशानी, लेकिन कालांतर में जाके कहीं ना कहीं यह एक सकारात्मक परिणाम आने वाले पीढ़ियों को देगा। जो मिट्टी उपजाऊ मैदानी भाग में आए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे भूवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये एक नया सृजन का शुरुआत होने वाला है। टेक्टोनिक प्लेट टकरा रहे हैं, जिससे कि धरती के बीच में एक और नया सागर जन्म होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ख़राब से ख़राब चीज़ जिसे हम मानते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ सकारात्मक तत्व होते हैं। तो अब चलिए अपने विषय पे आते हैं कि आओ बहन चुगली करो का क्या बेनिफिट होता है। चुगली लोग महिलाएं उसी का करती हैं जिनको कि वो प्रत्यक्ष रूप से सज़ा नहीं दे पाती हैं, जो उनके बारे में कुछ ऐसा किया है पर वो घुटती रहती हैं, या फ्रस्ट्रेशन में किसी से ईर्ष्या है तो उसके बारे में ही चुगली करती हैं। जैसे कि यूजुअली महिलाएं अपने सास के बारे में चुगली करती हैं। तो सास के बारे में चुगली कहाँ करते हैं? अपने मायके में करती हैं, सहेलियों से करती हैं। तो क्या होता है कि सास से डायरेक्ट झगड़ा होने से वो बच जाती, चुगली करके वो बहुत खुश हो जाती हैं। चुगली एक तरह का इम्प्रेसिव, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जरिया है, अपने मन के भावों को, छिपे हुए दबे हुए भावों को एक्सप्रेस करने का जरिया है। जब वो एक्सप्रेस कर देती हैं तो क्या होता है कि मन के सारे जो कुंठा है, जो एक कॉम्प्लेक्स, जो एक गांठ बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है और वो बड़ा ही खुश होकर वापस आती हैं चुगली करके। अभी तो फ़ोन पे करती हैं। पहले के ज़माने में दोपहर में महिलाएं एक दूसरे का ढील देख के मनोरंजन करती थी। अब पूरे मोहल्ले का सकारात्मक नकारात्मक क्रिया प्रक्रिया पे चर्चा होती थी। फिर बाद में पनघट पे होती थी, कुएं पे होती थी, जब शाम को महिलाएं पानी लाने जाती थी। आजकल मोबाइल फ़ोन हो गया। ऐसा नहीं कि यह कम पढ़ी लिखी महिलाएं करती है। ऑफिस में जाइए, किटी पार्टी में जाइए, तथा कथित उच्च वर्गीय महिलाएं तो ढूंढ के एक दूसरे का बुराई करती हैं, और वो तो बेवजह भी कभी कभी करती हैं, जिनका कि कोई मकसद नहीं होता है, बस सामने वाले को छोटे दिखाने के लिए और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए करती हैं। इससे उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है। यस, आई एम द ग्रेट, या आई एम द बेटर फ्रॉम दैट पर्सन और दैट लेडी। ऐसा उनके मन में रहता है कि मैं उन सबसे बेस्ट हूँ और सुपीरियर हूँ। हालांकि यह पुरुषों का भाव हुआ करता था, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक व्यवस्था के कारण महिलाओं में भी आजकल ईगो थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया है। ईगोइस्टिक हो गई हैं और अपने आप को सुपीरियर दर्जे का मानती हैं। हालांकि महिलाएं सुपीरियर हैं, विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं, यूनिक हैं। तो
लेकिन हम यहाँ विषय के संदर्भ में बात करते हैं कि जब वो किसी के बारे में बुराई करती हैं तो उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदे तो ये होते हैं कि उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं होती है, जिससे कि कम नुकसान होता है। दूसरा फ़ायदा यह होता है कि उनके मन का जो घुटन है, कुढ़न है, फ्रस्ट्रेशन है, गांठ है, वो निकल आता है। और इस तरह से चुगली जो है एक डिफेंस मैकेनिज़्म पे काम करता है। एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह मस्तिष्क के जो क्रिया प्रक्रिया है उसमें एक डिफेंस मैकेनिज़्म सुरक्षात्मक तथ्य की तरह काम करता है कि बड़े स्ट्रेस लेवल से बचा देता है। छोटे छोटे चुगली करके फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है तो बड़े स्ट्रेस लेवल से बचा देता है और लोग मानसिक रूप से वो बड़ा ही तनाव रहित हो जाती हैं। चुगली करने के बाद ऐसे खुश होती हैं जैसे कि किसी राज्य पे कब्जा कर लिया। ठीक उसी तरह पुरुष ज़्यादातर बदनाम करते हैं महिलाओं के पेट में कोई बात। अच्छा, चुगली का सबसे मज़ेदार पहलू एक और होता है। यह बड़ा ही रोचक बात होता है कि वो चुगली करेंगे और करने के बाद कहेंगे कि किसी से कहिएगा नहीं। अब सवाल ये है कि जब अपनी बात वो खुद नहीं अपने तक रख सकें तो दूसरे से उम्मीद करना कैसे संभव हो सकता है। वो भी किसी और को कहती है, साथ में ये कहती है कि किसी से कहिएगा नहीं, और इस तरह बात पूरे ग्रुप में फैल जाती है, पूरे समाज में फैल जाती है। जहाँ तक फैलाना होता है, जिनके जितने दायरे होते हैं उस तरह बात फैल ही जाती है। फाइनली घूम फिर के उस आदमी तक पहुँचता है जिनके बारे में यह बातें कही गई थी, और फिर शुरू होता है तकरार, मनमुटाव का एक सिलसिला शुरू होता है। फिर उसमें माफ़ी मांग लिया जाता है और संबंध बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ता है। संबंध थोड़ी ही स्तर पे टकराव के साथ शुरुआत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये तो हुई चुगली की बात। पुरुषों ने महिलाओं को बदनाम कर रखा है। महिला चुगली करेगी ही, महिला चुगलखोर होती है, महिला के पेट में कोई बात नहीं पचता है, वगैरह वगैरह। तो महिलाओं की चुगली में एक विशेषता होती है कि उनके जितने भी चुगली होते हैं या बहाने होते हैं या झूठ होते हैं जो चुगली करते समय वो बोलती हैं, कम से कम उनके कंट्रोल में होती है। अगर वो चाहें तो वो करेक्शन कर लें। जैसे अरे भाई हम कल नहीं आ सके क्योंकि हम ब्यूटी पार्लर गए थे, या हम बच्चों को लेके ट्यूशन गए थे, ट्यूशन छोड़ने गए थे। अगर वो बहाना बना रही हैं तो, या गप्पे हाँक रही है तो अरे 400 रुपये की साड़ी को 4000 बता दिया। एटलीस्ट उनके कंट्रोल में रहती है कि वो जाके अगर कभी झूठ परखने या बताने का बात आ जाए तो इस बीच में वो 4000 की साड़ी खरीद सकती हैं। और बच्चे को ट्यूशन पहुंचाने की बात भी सच होती है कि दूसरे दिन वो छोड़ने जाती हैं, भले ही उस दिन ना गई हो, तो कम से कम उनके कंट्रोल में होता है। अब पुरुषों की बात करते हैं। पुरुष थोड़ा ज़्यादा ही उनसे बढ़ के हटते हैं। क्या होता है, चलो यार गप्पे लड़ाएं। जब से आदमी पैदा होता है 2-2.5 साल की उम्र से मरने तक आदमी बोलते ही रहता है। खास करके सरकारी दफ्तर में जाइएगा, जिसके लिए वो बैठे हैं, जिस सेवा के लिए बैठे हैं, अगर क्लाइंट आते हैं तो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। जैसे ही क्लाइंट चला गया, अपने जो सहकर्मी हैं उनसे अब बड़ा रिलैक्स होकर गप मारेंगे। फिर इन बिटवीन कोई क्लाइंट आ गया तो ऐसे उसको देखेंगे जैसे कि बहुत बड़ा दुश्मन या शत्रु आ गया या बहुत बड़ा अपराध कर दिया वो इस गप के बीच में आके। तो पुरुष भी गप हाँकने से बाज नहीं आते, जहाँ मौका मिल जाता है शुरू हो जाते हैं। उनकी भी बातें कोई बहुत प्रोडक्टिव नहीं होती है। उनकी बातें होती है, उनकी बातों का, उनके बहाने का, उनकी गपबाजी का, उनकी डिंग हाँकने का जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। अरे मोदी ऐसे कर दिया, फलाना सरकार था तो ये फलाना बढ़िया था। हो सकता है हम जनतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बोलने का अधिकार है, लेकिन जिसके बारे में वो बुराई कर रहे हैं, क्या उन तक पहुंचना उनके बस की बात होती है? क्या उतना भी वो कर सकते हैं? क्या उतना अपने परिवार के लिए कर सकते हैं? क्या उतना वो अपने समाज के लिए कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके बस में नहीं है। अलग अलग आदमी का अलग अलग भूमिका होता है। सामान्य वर्ग है तो समाज को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है, जिस तरह से समाज संभल जाता है। तो कहने का मतलब है फिर अच्छा कितना भी खटे, कितना भी ट्रैफिक उफिक झेल के आएंगे, घर आएंगे, तो कॉरपोरेट वाले को थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन वो भी करते हैं। लेकिन सरकारी दफ्तर वाले को टाइम ठीक ठाक मिल जाता है। वो 5 बजे से निकल के घर आते आते 5:30-6 के आसपास जितना भी परेशानी से आए, वो उसके बाद थोड़ी देर घर में रह के कुछ बातें करके चाय वाय पी के फ्रेश होके, मतलब अपने इंजन में पेट्रोल वगैरह डाल के गप मारने की शक्ति बना लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं और बोलते हैं ज़रा आते हैं। दिन भर बाहर थे, फिर भी उनको बाहर जाना होता है। कहीं जुगाड़ नहीं मिला तो एक चाय की दुकान पे बैठ गए, पार्क में बैठ गए, गली के नुक्कड़ पे बैठ गए, 4 आदमी बैठे गप लड़ा रहे हैं। गप में क्या है, अच्छा तो यूक्रेन ने जो मिसाइल मारा वो गलत कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि अरे यार क्या बोले। बॉस जो है ना, पहले वाला बॉस ठीक था, ये बॉस जो है ना एक नंबर का काइयाँ है। मतलब वे ऐसी बात करेंगे कि जिन पर उनका कोई काबू नहीं है, जिनको सुधारने में उनकी कोई रोल नहीं है, कोई महत्ता नहीं है। तो क्या फ़ायदा होता है ऐसा करने से। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य को तनाव रहित रहने में ये गपबाजी पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अलग अलग वर्ग के, जैसे स्टूडेंट हैं, कितना भी ट्यूशन कर लें, कितना भी पढ़ाई कर लें, वो 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ अपने मन मुताबिक, अपने उम्र के मुताबिक गप ज़रूर करेंगे। उसमें भी रिलेवेंट बात, रिलेवेंट हम उसे कहते हैं जिस काम का कोई प्रोडक्टिव और समाज उपयोगी और लोक उपयोगी रिजल्ट आए, उसे हम कहते हैं सकारात्मक बातचीत। लेकिन प्रोडक्टिव बातचीत, लेकिन अनप्रोडक्टिव बातचीत का भी बहुत ही एक अलग महत्व है। और जो कि करते ही हैं, बल्कि जो बहुत बड़े कोच हैं, दृष्टि के संचालक, IAS दृष्टि में कोचिंग कर दिलवाते हैं बच्चों को, सुना होगा आपने डॉक्टर विकास दिव्यकृति का नाम। वो कहते हैं कि स्टूडेंट को कम से कम 1 घंटा ज़रूर गपबाजी करना चाहिए, वो गप्पे मारना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो दब जाता है। वो हज़ारों बार बहुत बार फेलियर होने के बावजूद भी वो अपने आप को सक्षम समझते हैं। उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है जब वो अपने आप को प्रूव करते हैं दोस्तों के बारे में। फलाना सिनेमा देखा था, अरे हम तो 5 बार देखे थे, तुम देखा था क्या? नहीं भाई हम तो नहीं देखे। जैसे ही अगला बोलता नहीं भाई हम तो नहीं देखे थे, उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है, अरे वाह हमने देखा, इसने नहीं देखा। मतलब छोटी छोटी बात पे उनका जो प्रक्रिया है गप मारने का, उसमें उनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है और बहुत हद तक जो तात्कालिक परिस्थिति से उत्पन्न हुआ तनाव है वह कम हो जाता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गपबाजी करने से, ठीक है वो अनप्रोडक्टिव है या प्रोडक्टिव है या सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब गप में अपने मन की बात बिंदास खुल के करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, तब क्या होता है कि उनके मन का तनाव कम हो जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है और वो बड़ा खुश मिजाज होकर घर वापस लौटते हैं या जहाँ लौटना होता है, पढ़ाई में लौटते हैं, जहाँ भी लौटते हैं। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में और मनुष्य या कोई भी जीव के हर एक व्यवहार में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों छुपा होता है। आप इस वीडियो के लेके मज़े कीजिए। और एक बात इसमें और है, ये जो महिलाएं जो प्रत्येक दिन किसी न किसी, पुरुष को अगर एक दिन टाइम नहीं भी मिले तो वो संभाल लेते हैं, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। पुरुष अपने दुख जल्दी नहीं बताते हैं, उससे लगता है कि भाई हमारा रुतबा कम हो जाएगा, तो बहुत देर जब घड़ा भर जाता तभी वो कहीं अपने आप को, अपने समस्या के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। इसके ठीक उलट
महिलाएं छोटी छोटी समस्या पे बड़ी बड़ी बात करती हैं या बड़ी बड़ी बातचीत का सिलसिला होता है, यूँ कहें कि तकरार होता है, तो घर में भी होता है। तो क्या होता है कि उनके स्ट्रेस जो होते हैं, जैसे छोटी सी बात है कि कल तुमने सड़ा सब्जी लाया, अपने हस्बैंड को बोल रही है। अब ये जो कंप्लेन वो कर दी तो उसके मन में जो चल रहा था वो सड़ा सब्जी का चैप्टर बंद हो गया, क्योंकि उसने बोल दिया, स्पीक आउट कर दिया। अब उसके मन में नहीं रहा बोझ। इसीलिए महिलाओं में दुख सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और शायद इसी वजह से परमात्मा ने उन्हें इस तरह का माइंडसेट दिया है। हालांकि अपवाद हर क्षेत्र में होता है, महिलाओं में भी बहुत अपवाद होता है। आजकल महिलाएं मिलिट्री में जाती हैं, सोशल में जासूसी में जाती हैं और भी बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी में जाती हैं। तो ऐसी जगह में गोपनीयता प्रायोरिटी होती है और वो मेंटेन भी करती हैं। लेकिन आम तौर पे महिलाएं इस तरह अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाती हैं, जिससे कि उनमें बड़ा आश्चर्य का बात है कि जिससे कि उनमें हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों से 30% कम हो जाता है, क्योंकि वो स्पीक आउट कर देते हैं। बच्चा को डांटा, भरपूर डांट दिया, अरे तेरा बाप ऐसे, तेरा दादा ऐसे, तेरा नाना ऐसे, एक साथ पूरे ख़ानदान को बोल के वो जिनके प्रति उनका शिकायत था वो सब डिज़ोल्व हो गया और वो फिर से फ्रेश होके अपने काम में लग जाते हैं। अच्छा, जितना जल्दी वो पीक पे चढ़ती हैं उतना ही जल्दी उनका गुस्सा नीचे भी उतरता है। तो ये बेनिफिट है महिलाओं के लिए। और जो होता है उसके बाद क्या होता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं और जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, एक जीतने की खुशी होती है, एंडोर्फिन और डोपामिन, वो बहुत बढ़ जाता है और नए उत्साह के साथ वो काम करती हैं अपना। ऐसे ही पुरुषों में भी ईगो सेटिस्फाइड होता है, उनको गप मार के कि हम उससे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अरे फलाना घोटाला, फलाना ट्रेन एक्सीडेंट, इस तरह की बातें करेंगे, राजनीतिक सामाजिक सुधार की बातें करेंगे जो कि वो नहीं कर सकते हैं। उन सब पर टिप्पणी करेंगे जिन पर कि उनका कोई बस नहीं है, और है भी तो वो कुछ अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन उस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर देंगे। तो साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको सोचने का एक नया नज़रिया ज़रूर देगा। और अगर कभी आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके घर की कोई भी महिलाएं अगर चुगली कर देती हैं, ज़रा नज़रअंदाज करके देखिए, बहुत ही सुकून मिलेगा। वो तो उनको लगेगा कि अरे हम तो चुगली कर दिए लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। वाह, ये मेरा चुगली जो है, ये जो मेरा बुराई करने का तरीका है, ये सफल रहा। और घर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, सहनशीलता आएगी एक दूसरे के प्रति। और पुरुषों के लिए तो पूरा दुनिया खुला हुआ असीमित आकाश है। बाहर जाइए, गप मारिए, गप मारते रहिए, अपने स्ट्रेस को कम करते रहिए और मेरे वीडियो में नई नई जानकारी लेते रहिए। आने वाला वीडियो पे भी मैं बात करूँगी जिसमें रोना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँगी कि रोना एक अद्भुत प्रक्रिया है, भगवान के द्वारा बनाया गया। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद, विदा लेती हूँ आज के लिए। कितना